प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए एक प्रकार से सफलता की चाबी की तरह होंगे, क्योंकि यहाँ से 90% प्रश्न आने की पूरी संभावना है, या ऐसा कहूँ कि लगभग पूरा पेपर इससे कवर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमने इन प्रश्नों को एक एक करके पूरे सिलेबस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं, सिलेक्ट किए हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक प्रकार से चेक लिस्ट की तरह कार्य करेंगे ये प्रश्न, कि आपसे जो प्रश्न बनते हैं तो उनको रिवाइज कर लीजिए, और जो आपसे नहीं बनते हैं तो उन्हें देख लीजिए। किसी भी राज्य की परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, पूरा पेपर इससे कवर हो जाएगा। इसमें हमने 1 अंक की क्वेश्चन, 2 अंक की क्वेश्चन, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। यहाँ देखिए 1 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है। तो 1 अंक वाले प्रश्न इनसे बन जाया करते हैं। किस प्रकार से बनते हैं कि प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, तो आप समझ सकते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ना। एक पाक्षिक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है, तो यानी ये कितना खगोलीय दूरी मापने के कौन कौन से मात्रक हैं, ये इस टाइप से भी एक शब्द एक वाक्य में आ सकता है। तो कुछ भी यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो आपका कवर हो जाएगा। एक प्रकार से हमने नोट्स जैसे बना करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब आगे देखिए, जैसे लिखा है लंबाई के छोटे मात्रक क्या है, तो ऐसा ना करके ऐसा भी आ सकता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है ना, एक आर्मस्ट्रांग बराबर कितना होता है, इस टाइप से आ सकता है। तो कुछ भी आए इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ तक देख सकते हैं। समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मेरे को एक ही वीडियो पूरा कवर करना है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट इसकी लेते जाइएगा। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा आगे है, जैसे ये यहाँ पर देखिएगा, ये चंद्रशेखर क्या है ना, चंद्रशेखर सीमा क्या है, सुनार क्या है, सुनार का पूरा नाम क्या है, इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे चल कर के लिखा हुआ है कि रडार क्या है। फिर यहाँ पर लिखा है ग्रह तारों, है ना, ग्रह तारों के बीच की दूरियां किस प्रकार से नापी जा सकती है, ये हो गया है ना। नापतोल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आप लिख सकते हैं कि फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरस में स्थित है। इसके बाद है 2 अंक वाले प्रश्न, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 2 अंक वाले प्रश्न ये हैं। एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद 2 अंक वाले कुछ प्रश्न इसी अध्याय से ये भी दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखने के लिए ज़्यादा आता है, और ये निम्नलिखित के विमी सूत्र लिखना है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आप ये पहला ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये t बराबर 2π/√L/g, ये सब ये IMP क्वेश्चन ही है। मतलब इससे बाहर नहीं आने का पेपर, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्तर का पेपर हो, है ना, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही हम इस पर बताए हैं। तो यहाँ देखिएगा इतना तैयार कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखें कुछ ये भी प्रश्न है ना। तो यहाँ इतना हो गया, ये सार्थक अंक तक, ठीक है ना। सार्थक अंक किसे कहते हैं, यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला अध्याय। अध्याय 3 में यहाँ पर 1 अंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ 6वां क्वेश्चन तक आपको दिखाई ही दे रहा होगा। अब यहाँ इनके हमने उत्तर भी लिख दिए हैं, है ना, ये उत्तर लिखते गए हैं। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी से खाली स्थान बन सकते हैं, इसी से सही जोड़ी भी बन सकती है, विकल्प भी बन सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के हमने इस प्रकार से बता दिए। तो आप पूरा पढ़िएगा। कैसे कि गैस के अणुओं की गति कैसी होती है, तो त्रिविमी। अब यहाँ पर विकल्प भी बन सकता है, एक शब्द वाला भी बन सकता है, खाली स्थान भी बन सकता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर लिख करके समझाए हैं। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, 6वां तक दिख रहा है। अब आगे देखिएगा, इसमें ये देखिएगा यहाँ से ये 7वां 8वां 9वां यहाँ है, ठीक है। अब इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना है आपको, और इसको अच्छे से टिक कर लेना है आपकी नोट्स कॉपी में या बुक में, ठीक है। ये 2 अंक वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखें
तो ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये कवर हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 3 भी कवर हो जाएगा यहाँ पर, इतने प्रश्न अगर आपसे बन रहे हैं तो। अब देखते हैं अध्याय 4 समतल में गति। ठीक है, तो यहाँ 1 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, जैसे प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र कितना होता है ना। तो ये आपको एक प्रकार से हमने यहाँ उत्तर भी लिख दिए हैं। यहाँ से आपके विकल्प भी बन सकते हैं, खाली स्थान भी बन सकते हैं, है ना। तो इनको आपको कुल मिलाकर के पढ़ लेना है। एक शब्द वाले प्रश्न जो हैं, 1 अंक वाले प्रश्न, इनके हमने उत्तर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखना है। यहाँ पर आपको 9वां तक दिखाई दे रहा होगा, ये और ये यहाँ तक 15वां तक। ठीक है ना, 15वां ये हो गया, यहाँ ये 15वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेप के पथ के किस बिंदु पर चाल अधिकतम और किस बिंदु पर न्यूनतम होती है। तो प्रक्षेपण बिंदु पर तथा जब प्रक्षेप पृथ्वी पर टकराता है तब चाल अधिकतम होती है और उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होती है। तो उत्तर भी हमने लिखने का प्रयास किया है 1 नंबर वाले प्रश्नों का। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये 2 और 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हो गए। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें से सभी प्रश्न आईएमपी हैं। ज़्यादातर इसमें प्रक्षेप गति, यहाँ से तो प्रश्न आता ही है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई है, तो सूत्र याद कीजिए। ठीक है, वैसे सभी आईएमपी हैं। क्या इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये ज़्यादा है ना, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लीजिए, आपकी एक चेकलिस्ट है, रिस्क नहीं लीजिएगा। इतना आपने तैयार कर लिया तो बिल्कुल पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अध्याय 5 गति के नियम। तो 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान के बराबर होती है तो बल के बराबर होती है। हमने यहाँ पर कुछ खाली स्थान पैटर्न पर दे दिए हैं, पर ये न समझिए कि यहाँ से खाली स्थान बस आएगा। यहाँ से आपके सही जोड़ी, विकल्प, है ना, कुछ भी आ सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो क्या अक्सर करके कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो आपको यहाँ पर ये 9वें तक दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर यहाँ कुछ और ही, 12वां। ठीक है ना, 12वां तक है यहाँ पर। अब इसके बाद देखना है कि ये 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, तो 2 अंक वाले प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न हैं, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टिक करते जाइएगा। वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं ये अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो 1 अंक वाले प्रश्न, यहाँ पर इनके उत्तर ये साइड पर हमने ये लिखते गए हैं। ठीक है ना, ये आंसर भी लिखते गए हैं। और इसमें आगे देखिएगा, आपको यहाँ पर ये एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ये 12 है ये, तो ये 12वें तक ये हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो मुख्य जो सभी पॉइंट आते हैं, सबसे कठिन होता क्या है, 1 अंक वाले प्रश्न को निकालना सबसे कठिन होता है। तो इसलिए हमने ये प्रश्न पूरा एक प्रकार से बता दिए हैं। और 2 अंक वाले प्रश्न ये हो गए। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न, इनको आपको तैयार कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को निकालने में बहुत समय लगा है, क्योंकि हमने एक एक प्रश्न को लिखा है और छांट करके सिलेक्ट करके आपका सिलेबस को ध्यान में रख करके लिखे हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, है ना। तो 1 अंक वाले प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आपको 7 तक दिखाई दे रहे होंगे, 7, 8 तक। ठीक है, आगे ये 14 तक है। तो यहाँ आगे ये देखिएगा, ये 14 तक है ना। तो इतना आपको टिक कर लेना है, नोट कर लेना है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आप ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये है, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर 8वां तक दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ देखिए अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण, 1 अंक वाले प्रश्न आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 7 तक है ना। ये 6वां 7वां तक दिखाई दे रहा होगा। इनको आपको तैयार करना है, 12 है ना। फिर यहाँ पर आगे ये है कुछ क्वेश्चन, जैसे चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद है 2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है ना, ये 2 अंक वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, आपको वीडियो को रोक करके देख लेना है। ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हैं। चूँकि इन प्रश्नों को निकालने में समय लगा है, और ये बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपसे अगर बन रहे हैं ना, तो आप प्रतियोगी परीक्षा कोई से भी आ जाए उसको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का यही सार है जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अध्याय 9,
यहाँ ठोसों के यांत्रिक गुण, तो 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर आपको 8 तक दिखाई दे रहे हैं कि पॉइसन अनुपात किसे कहते हैं। तो इसका पूरा उत्तर हमने ये लिख दिए हैं, ठीक है, पूरा उत्तर ये हो गया। तो पॉइसन अनुपात किसे कहते हैं, ये तो शॉर्ट में भी हो गया। और यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इसका सैद्धांतिक मान कितना होता है, तो ऋण 1 से 0.5 तक होता है, और व्यवहारिक मान कितना होता है, तो 0 से 0.5 के बीच होता है। तो कुल मिलाकर के 1 अंक वाले प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में, आपने देखा होगा, है ना। तो इनको एक अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न से तो पेपर पूरा कवर ही हो जाता है एक प्रकार से देखा जाए। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 8 तक, और ये है 13, है ना। तो ये बाकी क्वेश्चन ये हैं। तो आप इसको वीडियो को रोक करके इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है 2 और 3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। यहाँ से 2 और 3 अंक वाले प्रश्न ये हैं, ठीक है ना। इस अध्याय से बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, 4 अंक लाइक नहीं आएंगे, 2 और 3 अंक लाइक प्रश्न ये इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण, 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर पूरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितना है यहाँ पर आपको, ये 9वां 10वां तक दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये 11 है ना। तो ये बाकी ये भी है, ठीक है। पूरा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अथवा नोट कर लें, यहाँ पर इन पे इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे 2 और 3 अंक वाले प्रश्न, ये आपको 2 और 3 अंक वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो इनको आपको नोट कर लेना है। ये 1 से लेकर के 8 तक है ना। जैसे असंजक एवं ससंजक बल को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें इम्पोर्टेंट और अलग से बताऊँगा तो आप शॉर्टकट अपनाएंगे, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा विशेष रूप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हैं। बर्नौली प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। स्टोक नियम क्या है, सीमांत वेग हेतु सूत्र का निगमन कीजिए, है ना। तो अब इसमें से ये सभी राज्यों में अक्सर करके बोर्ड परीक्षा जो होती है, वार्षिक परीक्षा, उसमें आने वाले ये प्रश्न है। तो इनको हमने एक एक करके क्वेश्चन को चिन्हित किया है। तो बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 11 द्रव के तापीय गुण। तो 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ से, जैसे कि ऊष्मा का मात्रक है ना। तो जूल कैलोरी, किलो कैलोरी या उपरोक्त सभी, तो इसमें ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी। यानी कुल मिलाकर के कुछ भी प्रश्न आए यहाँ से विकल्प भी बन सकते हैं, खाली स्थान भी बन सकता है, और सही जोड़ी भी बन सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए भी आ सकता है। तो कुछ भी आए आपको इतना कवर कर लेना है। अब ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कहाँ तक, ये 10वां तक, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखिएगा ये 14 है, तो ये आपका यहाँ कवर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न ये हैं, ठीक है ना। 2 अंक वाले प्रश्न हो गए। इसके बाद देखिएगा 3 और 4 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। तो 3 और 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर ये 1 से लेकर के 8 तक ये कवर हो गए, ठीक है। तो इनको आपको टिक कर लेना है, नोट कर लेना। अब यहाँ देखिए अध्याय 12 ऊष्मागत की 1 अंक वाले प्रश्न, जैसे कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है, तो ये सूत्र है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको ढूंढना ना पड़े इनके उत्तर, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो आप इनको देख लेना है आपको। ये 1 से लेकर के 10 तक है, ठीक है, 1 से 10 तक, तो इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न ये हुए आपके लिए 1 से लेकर के 7 तक है ना। जैसे समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। अब इसके बाद है 3 और 4 अंक वाले प्रश्न। ये इस अध्याय में कुछ ज़्यादा है, 1 से 8 तक है ना। तो इनको आपको टिक कर लेना है। अब देखते हैं अध्याय 13 अणुगति सिद्धांत। तो शुरू में 1 अंक वाले प्रश्न, जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या है, खाली स्थान है तो PV = nRT है, ठीक है। तो और -273 अंश सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं किस वेग से, तो 0 वेग से, है ना। पलटा करके प्रश्न भी पढ़ सकता है यहाँ से कि कैसा 0 वेग से किस ताप पर गैस के अणु गति करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा -273 अंश सेल्सियस पर। यानी कुल मिलाकर के इन पॉइंटों से 1 अंक वाले प्रश्न बना करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 9 तक आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये देखिए ये 11 है ना, 11 तक है।
इसके बाद है 2 अंक वाले प्रश्न। तो 2 अंक वाले प्रश्न ये हुए, इनको आप लोग को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं 3 और 4 अंक वाले प्रश्न। ये बात 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हुए, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अध्याय 14 दोलन, ठीक है। तो 1 अंक वाले प्रश्न ये हो गए। आप इनको फट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर लेना है। आपको कॉपी में 1 अंक वाले प्रश्नों को चाहे तो अलग बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 2 अंक वाले प्रश्न हुए ये, ठीक है ना, 2 अंक वाले प्रश्न हुए। अब इसके बाद 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हुए। प्यारे विद्यार्थियों, हम चाहते तो इस जो आज बता रहे हैं इसमें हम 8-10 वीडियो बना सकते थे, एक वीडियो में एक एक अध्याय का, लेकिन हम जानते कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हमने एक ही साथ एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत के बाद आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अब देखिए अध्याय 15 है ना, यहाँ पर अध्याय 15 तरंगे वेव। तो इसमें 1 अंक वाले प्रश्न ये हो गए कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाली स्थान ले जा सकती है तो ऊर्जा ले जा सकती है। फिर कौन सी तरंग है जो ऊर्जा नहीं ले जा सकती, तो अप्रगामी तरंग है। श्राव्यता की सीमा कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इस प्रकार से 0 सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार से सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आते हैं, तो इसलिए आपको इनको तैयार कर लेना है। तो ये आपको 10 है, तो ये 10 यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है। इसके बाद है 2 अंक वाले प्रश्न, ये 2 अंक वाले प्रश्न हो गए, ठीक है ना। तो इनको आपको नोट कर लेना है, वीडियो को रोक करके चिन्हित कर लीजिएगा, आपकी नोट्स कॉपी बनाए होंगे। और यहाँ पर ये 3 और 4 अंक वाले प्रश्न ये हुए, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा ही होगा कि ऐसे वीडियो बनाने में कितना समय कितनी मेहनत लगती, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों को हमें लिखना पड़ा है पहले एक्चुअली, तब आप तक हम ये वीडियो ला पा रहे हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आप मन लगा करके पढ़िए, घबराइए नहीं, फिजिक्स बहुत सरल है। एक बार आपका मन लगेगा तो बढ़िया अच्छे आप सब कुछ सीख जाएंगे। और जो भी समस्या जाती है तो लिखा कीजिएगा, हम आपके उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं इतनी व्यस्तताओं के बाद भी। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ें, सफल होंगे, चिंता न करें, टेंशन ना लें, अच्छे अंक आएंगे आपको, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।